मैं तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल स्ट्रेट टेल यू अ रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन दैट यू कैन फॉलो। अब मॉर्निंग रूटीन क्यों फॉलो करना चाहिए? सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? ये ऑलरेडी तुमको पता होगा। सुबह जल्दी इसलिए उठना चाहिए क्योंकि सुबह आपको मिल जाते हैं 4-5 घंटे फ्री में। एंड अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठ रहे, यू लिटरली वेस्टिंग 4-5 fucking hours ऑफ योर डे। तुम क्या कर रहे हो? तुम सो रहे हो सुबह और कुछ नहीं कर रहे। यू कैन मेक अ गुड चॉइस टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। इससे क्या होगा? तुम पे 4-5 घंटे आ जाएंगे हाथ में। उसमें तुम अपना काम कर सकते हो, उसमें तुम जिम जा सकते हो, उसमें तुम वो चीजें कर सकते हो जो तुम अपने आप को बोलते हो कि मेरे पे टाइम नहीं है करने का। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं मेरे पे जिम करने का टाइम नहीं है। एक्चुअल में एक बार सोच के देखो, मैं अपने पूरे दिन में क्या क्या करता हूँ। मेरे पे टाइम होता है जिम जाने का, बट ब्रो आई वेस्ट माई फकिंग टाइम। ब्रो जिम के लिए सिर्फ आधे 2 घंटे चाहिए होते हैं। चलो जिम की बात तो छोड़ो, और भी कोई काम होता है। अगर तुमसे वो नहीं होता अपने पूरे दिन में, मान लो कि मेडिटेशन, देखो जिस दिन मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, मेरे से मेडिटेशन नहीं होती, मेरे से जर्नलिंग नहीं होती, मैं सनलाइट नहीं ले पाता, मेरे पे टाइम नहीं रहता, एंड समटाइम्स ब्रो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाती। जब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ मेरे सारे काम अच्छे से होते हैं क्योंकि सुबह के 4-5 घंटे मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता एंड आई एम अलोन। बट बहुत लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं बट उन पर कोई शेड्यूल ही नहीं रहता, उनको पता ही नहीं रहता उनको क्या करना है। सो दे फक अराउंड, दे वॉच शिट ऑन टीवी कि उनको पता ही नहीं है क्या करना है। उन्होंने अच्छे से शेड्यूलिंग नहीं कर रखी। ओके मे बी दे हैव ट्राइड सम मॉर्निंग रूटीन, उन्होंने जो यूट्यूब पे देखा है। मे बी उन लोगों को डिफिकल्टी होती है सुबह उठने में एंड सुबह उठ के काम करने में। बहुत लोगों को होती है। लाइक मैं कहता हूँ कि सुबह उठ के तुम अच्छा काम कर सकते हो, बट बहुत लोगों से नहीं होता एंड देर आर सम रीजन फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम मेरे को नहीं जानते तो मेरा नाम तानिश है, यू कैन कॉल मी, ठीक है। आई हेल्प पीपल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स थ्रू सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर तुम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जो तुम ऑब्वियसली हो गए, आई कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है। ओके सो बैक टू द वीडियो। आई सजेस्ट ग्रैबिंग अ पेन एंड अ पेपर क्योंकि मैं तुमको लिटरली तुम्हारे साथ बैठ के बनाऊंगा एक रूटीन जो तुम फॉलो करोगे। तो बेटर होगा कि तुम ये अभी करो, अभी उठ के जाओ, पॉज करो, एक पेपर पकड़ो, एक पेन पकड़ो एंड लिखना चालू कर दो। करना पड़ेगा भाई, ये मत बोलना बाद में करूंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूंगा या फिर करूंगा ही नहीं। थोड़ी मेहनत करने को बोल रहा हूँ मैं, उठ के कर लो। एंड अगर अभी तुमको लग रहा है कि हाँ ये बंदा थोड़ा ओवर है, ब्रो तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि भाई मैं अपनी वीडियोज़ में ओवर ही जाता हूँ। सो अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, बार बार बोलते रहोगे कि बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, ये क्या बोल रहा है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, देन ठीक है भाई, यहाँ से चले आओ, तुमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। वो फकिंग वॉच यूट्यूबर हु विल गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स। तुम्हें इस पेपर पे मॉर्निंग रूटीन लिखना है एंड इसको कहीं दीवार पे चिपका देना है। अगर तुम दीवार पे नहीं चिपका सकते, इसको अपना फ़ोन का वॉलपेपर बना दो। डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई देख रहा है तो क्या हो गया, देख रहा है तो अच्छी बात है, कोई देख रहा है तो जस्ट फकिंग टेल हिम हाँ भाई मैं सुबह उठता हूँ। बट तुम पे अगर प्रिविलेज है, तुम पे अगर ये बोर्ड है या फिर तुम पे टेप है, दीवार पे चिपका दो। तुम्हें सुबह जल्दी उठना है एट 6 AM। बस अपने आप के लिए एक प्रायोरिटी बनाओ कि भाई मैं 6 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। 6 से 7 के बीच में उठ जाओ तुम, वो भी काफ़ी है। अभी तुम 5 बजे मत उठो क्योंकि अभी वो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टार्ट विद 6 AM। अगर तुम्हें 6 AM मुश्किल लगता है, स्टार्ट विद 7 AM। अपने पेपर पे लिखो भाई 7 बजे। मेरी हैंड राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है अभी, बट मैंने लिखा है 6 AM, बिटवीन 6 AM टू 6:13 AM वेकिंग अप। लाइक मैं इसी विंडो के अंदर उठूंगा। सिंपली जस्ट राइट अ टाइम एंड उसके आगे लिख दो वेकिंग अप। तुम कितने बजे उठोगे, जस्ट राइट दैट। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू आफ्टर वेकिंग अप इज टेक अ कोल्ड शावर, नॉन निगोशिएबल। लिटरली अभी लिखो 6:30 AM टू 7 AM कोल्ड शावर। लिटरली ये लिखो, मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे साथ, सो तुमको तो एटलीस्ट लिखना चाहिए ना। अब देखो कोल्ड शावर तुम्हें क्यों लेना चाहिए? सुबह तुम जल्दी उठते हो, तुम टायर्ड होते हो, मोस्टली मैं तो टायर्ड होता हूँ भाई, मेरी हिम्मत नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन फकअप होता है मेरे को भाई, नींद आ रही होती है तो मेरी सी शक्ल होती है। बाय टेकिंग अ कोल्ड शावर एकदम से डोपामीन रश मिलता है। एंड ब्रो इट हैज़ बिन प्रूवन कि भाई कोल्ड शावर लेने से तुमको ज़्यादा डोपामीन मिलता है एंड यू गेट फकिंग एक्टिव एंड इट इज़ द ओनली टाइम जब तुमको ठंडा पानी मिलेगा। गर्मियों में भैंचो तो अगर तुम दोपहर को शावर लेने जाओगे, गरम गरम पानी आएगा। इवन इवन एट नाइट ब्रो, अगर मैं रात को शावर लेने जाता हूँ ना, गर्म पानी आता है बहुत ज़्यादा। ठंडा पानी चाहिए ना तुम्हें, तो सुबह उठना पड़ेगा, सुबह उठ के नहाना पड़ेगा। ओके वाई द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? इसलिए क्योंकि इट गिव्स यू अ गुड स्टार्ट। ओके कोल्ड शावर हमें सबसे पहले क्यों लेना चाहिए? फर्स्ट, इट गिव्स अस अ गुड स्टार्ट। हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो हमें करने का मन नहीं है। टेकिंग अ कोल्ड शावर लेने का मन नहीं है। जब हम लेते हैं एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। यू नो जस्ट थिंक अबाउट दिस कि तुम सुबह उठते ही अपने फोन पे स्क्रॉल करते हो, यू स्टार्टेड योर डे विद अ बैड हैबिट, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एंड योर डे विद अ बैड हैबिट। बट अगर तुमने अपना दिन अच्छे से चालू किया, यू टुक अ कोल्ड शावर एंड तुम गए मेडिटेट करने, देन यू जर्नल्ड, देन यू टुक सनलाइट, तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा है, you're creating that snowball effect. Okay, second thing you need to do is meditation. आधे घंटे की मेडिटेशन करके चलो, like this should be your goal. चलो आधा घंटा रहने दो, 20 मिनट मान लो, 20 minutes should be your ideal goal कि मैं हर रोज 20 मिनट मेडिटेशन करूंगा। बट अगर तुमसे नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। Do not start by meditating 20 minutes every single day if you cannot even do 5 minutes.
पहले चालू करो 2-3 मिनट से, क्योंकि यू नो कि मैं अभी जो डम आदमी हूँ, मेरे से नहीं होती मेडिटेशन 20 मिनट के लिए। मेरा अटेंशन स्पैन बहुत फक्ड अप है, मेरे से नहीं होती। एक्सेप्ट इट। फर्स्ट डू मेडिटेशन फॉर 5 minutes, then 10 minutes, then 15 minutes, then 20 minutes, then 30 minutes। ओके, अपने पेज पे लिख लो। देखो, आई ट्राई टू डू मेडिटेशन फॉर 20 minutes एवरी सिंगल डे, बट नहीं होता मेरे से। मैं कभी कभी 5 मिनट कर लेता हूँ, कभी कभी 15 मिनट कर लेता हूँ, कभी कभी 10 मिनट कर लेता हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक एन हैबिट ऑफ डूइंग मेडिटेशन हाफ एन आवर एवरी सिंगल डे। ये मैं कर रहा हूँ, उस पर ट्राई कर रहा हूँ मैं। 7 AM to 7:30 AM या फिर 7:20 AM meditation. You literally have to just believe me, you literally have to just copy this morning routine, this exact morning routine. इसको बस कॉपी कर लो एंड यू विल सी इम्प्रूवमेंट्स विद इन 1 week, विद इन 1 fucking week। लाइक तुम्हें अगर कोई इश्यूज आ रहा है ना अपनी मेंटल हेल्थ में, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो बार बार, यू फील टायर्ड, यू फील lethargic, जस्ट ट्राई दिस फॉर 1 fucking week, फिर तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड थिंग यू नीड टू डू इज जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करनी है स्पेसिफिकली। देखो, सुबह ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करनी है, सुबह डीप जर्नलिंग एंड ह्यूमिलिटी जर्नलिंग नहीं करनी। एक्चुअल में तो 2 होते हैं, मैंने तो तीसरा बना दिया खुद। तीसरा तो ह्यूमिलिटी जर्नलिंग होता है। यू नीड टू डू दैट एट अ सेपरेट टाइम। बट डीप जर्नलिंग ना तुम्हें सुबह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहन जो बहुत डीप शिट है भाई, वो तुम सुबह करने बैठोगे आधा 2 घंटा चले आएगा। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ डीप मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन डीप जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में क्या करना है, जस्ट राइट द थिंग्स दैट यू ग्रेटफुल फॉर, जस्ट राइट द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, बस यही करना है, एज सिंपल एज दैट। एंड दिस शिट विल इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ ब्रो, दिस शिट विल मेक यू फील हैप्पी। 7:30 AM to 7:40 AM ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग सिर्फ 10 मिनट के लिए कर रहे हो ना, तब भी काफ़ी है। देखो, यू कैन स्किप दिस टू। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करनी ही है। इफ़ यू थिंक कि आई कुड डू समथिंग बेटर, मैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बाद में कर सकता हूँ, मैं उसमें कर सकता हूँ, ठीक है भाई। अगर तुम्हें लगता है ना, अगर तुम्हें जेन्युइन लगता है कि मेरे पे टाइम बचता है ये जर्नल करने का, क्योंकि डोंट फकिंग निगलेक्ट जर्नल ब्रो। डोंट से कि मेरे पे बहुत सारे काम है इसलिए मैं जर्नल नहीं कर पाता। तो वेल है ब्रो, दिस शिट विल गिव यू क्लैरिटी, दिस शिट विल इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ। तुम अपनी खुद की चिंता नहीं करते, तुम अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। यू डोंट वांट कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक हो, यू डोंट वांट कि तुम्हें क्लैरिटी मिले। अपने आप को जानो भाई थोड़ा। Why wouldn't you want to be grateful bro? एक बार सोच के देखो। Just create a simple habit of being grateful, जिससे तुम grateful हो। I'm grateful for this fucking camera bro। अब मेरे पे कैमरा नहीं था, मैं YouTube चालू नहीं कर पाता। I'm grateful for this mic। मेरे को पता भी नहीं था mic exist करता है, मैंने घर में इतना खोजा, मेरे को तब जाके मिला है। I'm grateful for this fucking paper। पेपर में मैं तुमको समझा के गंदी हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ मैं। I'm grateful for this pen। इसकी मदद से मैं लिख पा रहा हूँ एंड आई एम एबल टू शो यू। भाई, एज सिंपल एज दैट, जस्ट दैट। एंड ब्रो, लाइक फकिंग राइट अ रीजन फॉर दैट, ओके? यू नो, यू जस्ट डोंट फकिंग राइट कि ओ आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, देन आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। नो, आई एम ग्रेटफुल फॉर एक्स because X did this to me. I'm grateful for Y because Y did this to me. Because of Y, I am able to do this. Because of X, I am able to do that. ऐसे करोगे ना, your journals will have a more impactful meaning and you would also enjoy it. Okay, here comes the most important part, that is sunlight. एंड सनलाइट तुम्हें 8 बजे से पहले लेनी है। सो आई सजेस्ट कि देखो, 7:30 से 7:40 तक तुम करोगे ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, या फिर तुम्हें जो इंपॉर्टेंट काम लगता है वो करना। क्या ही करोगे 10 मिनट के अंदर, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर लो। फर्स्ट, सनलाइट सेट्स योर सर्केडियन रिदम। सुबह ना तुम्हारे आंखों को ना बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, एंड उनको अगर लाइट नहीं मिलेगा ना ब्रो, तुम्हें बहुत ट्रबल मिलेगा रात को सोने में। सो इट इज़ आइडियल कि यू गेट प्लेंटी ऑफ लाइट इन द अर्ली मॉर्निंग्स। एंड लाइट भाई तुम्हें ट्यूब लाइट से नहीं मिलेगी, ना कोई बल्ब से मिलेगी, सबसे ज़्यादा लाइट तुम्हें सनलाइट ही देगा। ट्राई टू बी एज नेकेड एज पॉसिबल। अपनी टी शर्ट उतार दो, एक सन बात ले लो छोटा सा। वेयर सनस्क्रीन मेरे को नहीं पता, बट ट्राई टू बी एज नेकेड एज पॉसिबल। देखो, मैं तो भाई यही करता हूँ। फकिंग सन माई बॉल्स ब्रो। एंड ब्रो, इट इंक्रीजेस टेस्टोस्टेरोन। Like bro, I literally feel more fucking horny after taking sunlight bro। 8 बजे के बाद सनलाइट नहीं लेना, क्योंकि 8 बजे के बाद गंदी धूप आती है, वो चुभने लगती है। सो इट इज़ आइडियल कि तुम 8 बजे से पहले एक सनलाइट का स्लॉट निकाल लो एंड वहाँ पे लो। बहुत बढ़िया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा फर्स्ट हाफ मॉर्निंग रूटीन का बिल्कुल खत्म हो गया है। नाउ टू स्टार्ट द सेकेंड हाफ, दैट इज द डीप वर्क, ईट द फ्रॉग वाला काम। अब इसमें तुम्हें करना है अपना सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो तुम करते हो अपने पूरे दिन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम यूट्यूब चलाते हो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम होगा रिकॉर्डिंग एंड स्क्रिप्टिंग। डू दैट अर्ली इन द मॉर्निंग, टैकल इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जब तुम इसको करोगे ना, तुम्हारे दिमाग से बर्डन निकल जाएगा कि हाँ भाई, मैंने इतना मुश्किल काम, मैंने इतना मोटा काम सुबह ही निपटा दिया। इन द इवनिंग आई कैन चिल, आई कैन फोकस, आई कैन वॉच अ पॉडकास्ट, आई कैन लर्न शिट। बट सुबह मेरे को इंपॉर्टेंट काम करना है, सुबह मेरे को मोटा काम करना है, एंड मैं अगर उसको नहीं करूंगा, मैं उसके बारे में बार बार सोचते रहूंगा। चाहे मैं दोस्त के साथ बाहर घूमने जाऊंगा, मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट एवरी सिंगल मोमेंट, मैं उसको सुबह ही निपटा देता हूँ ना, वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। सो यू नीड टू डू योर डीप वर्क टास्क, एंड ये डीप वर्क टास्क तुम्हारा होना चाहिए 2 आवर्स मिनिमम एंड 3 आवर्स मैक्सिमम। देखो, डीप वर्क की भी ना लिमिट होती है। कुछ लोग सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क कर पाते हैं,
बट कुछ लोग 4-5 घंटे भी डीप वर्क कर पाते हैं, बट मेरी लिमिट क्या है भाई, मेरे को 2 घंटे की लिमिट है मेरी। इफ़ यू कंबाइन डीप वर्क विद इंटरमिटेंट फास्टिंग तुम्हें और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज व्हेन यू डोंट ईट एनीथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर तुम 6:30 बजे उठ रहे हो या फिर 6 बजे उठ रहे हो, तुम 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाओगे। सो एक 6 घंटे का फास्ट लोगे तुम। दिस विल इंक्रीज योर फोकस ट्रेमेंडसली। हमारी एवोल्यूशन ने हमको कैसे बना रखा है, हमारे केवमैन एंसेस्टर्स को खाना नहीं मिलता था। फर्स्ट दे हैव टू हंट, देन दे यूज्ड टू ईट, एंड इफ यू जस्ट फॉलो दैट हम भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। लाइक हमारे लिए हमारा काम तो एक हंट है ना, एंड हम इसको जब करते हैं, हम इसको हंट करते हैं अच्छी तरह प्रॉपरली, देन वी गेट फूड, देन वी डिजर्व आवर फूड। ऐसे लेके चलोगे ना, थोड़ा ऐसे वियर्ड एनालॉजी लेके चलोगे, it will benefit you. Okay, the thing that will ruin your mornings is your fucking phone. इसको एयरप्लेन मोड पे रखो, अपने दराज में रखो, पावर ऑफ करके, do not even fucking touch it for the first 6 hours of your day. Not the first 6 hours, like 3-2 hours. अगर तुम्हारा काम फोन पे ही है, then obviously bro you will have to use a fucking phone. तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन अभी रेडी हो गया होगा, होपफुली तुमने मेरे साथ लिखा होगा, एंड इसको तुम भाई अपने उस पे चिपकाओ, अपने कोई बोर्ड पे चिपकाओ या फिर दीवार पे चिपकाओ, या फिर भाई इसकी फोटो पकड़ो, अपने फोन का वॉलपेपर बनाओ। मेरे को नहीं पता, बट ये फॉलो हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस शिट विल इम्प्रूव योर लाइफ। जस्ट फॉलो दिस फॉर 1 वीक मैन, तुमको खुद इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। मैं क्या बता रहा हूँ एक बार। एंड ऑब्वियसली ब्रो दिस मॉर्निंग रूटीन इज नॉट परफेक्ट फॉर यू, तुम्हें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड चेंजेस तुम कब करोगे, जब तुम ट्राई करोगे। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, जब तक तुम बार बार सोचते रहोगे आई वांट दैट परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, तुम कुछ नहीं कर पाओगे ब्रो। नथिंग इज फकिंग परफेक्ट, यू विल हैव टू मेक इट परफेक्ट फॉर योर सेल्फ। सो उसको एक बार ट्राई करो। मैंने तुमको बेसिक सा मॉर्निंग रूटीन बताया है, इसको अगर तुम फॉलो करोगे ना ब्रो, दिस शिट विल जस्ट गिव यू सो मच इंप्रूवमेंट विद इन 1 fucking week. इसको फॉलो करो। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।